विस्फोट। आज प्रस्तुत है श्री स्वपन ज्योति ठाकुर के लिखे असमिया नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक विस्फोट। सबको टिकट लेनी है, मिल जाएगी तुम लोगों को भी टिकट। अरे बंधु, 2 टिकट देना जरा फटाफट। भाई साहब, एक टिकट जल्दी बोले यार, दे दे 2 टिकट। क्या फर्क, एक आखिरी टिकट जल्दी बोले। दे यार, जल्दी कर, तू टिकट दे। जल्दी भाई साहब, हाथ निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये कोई मतलब थोड़ी हो यार, ये कोई मतलब थोड़ी है फटाफट देने का मतलब। मैं बात करता हूं इनके पास होती है ब्लैक वाले लेके और कोई बात नहीं है। बात करने के पहले जाएंगे मतलब थोड़ी हो। 4 टिकट जानती हो मैंने क्या सोचा था? क्या सोचा था? यही कि शायद तुम पिक्चर देखने ही ना आ पाओ, और मैंने यहाँ तुम्हारे लिए टिकट भी खरीद लिए। तुम तो यूं ही बेकार की बातें सोचती रहती। आज तो यहाँ पसीने से अपना हाल ही बुरा हो गया। ए लड़के, जरा सिगरेट देख। ये ले जा। हाँ। अरे कल्याण, तू यहाँ कैसे? बस यूं ही। अरे पोस्टर ही देखता रहेगा या फिल्म भी देखने का विचार है? हाँ, फिल्म बिल्कुल हिट गई है ये फिल्म। अच्छा, मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। पहली बार तिनसुकिया में देखी थी। तू अटैची साथ क्यों लाया है? अटैची? हाँ, वो इधर आया था ना, सोचा फिल्म देखता चलो इसलिए। अच्छा, ये तो लेकिन इतना पसीने पसीने क्यों हो रहा है? टिकट तो मिल गई ना तेरे को? हाँ, मिल गई टिकट, मिल गए। अच्छा, तू यहीं ठहर, मैं जरा पान खा कर। अच्छा। शुक्र है पहुंच गए। बाप रे, इतनी भी? लगता है ब्लैक में ही टिकट लेने पड़ेंगे। कहा था जरा जल्दी तैयार हो जाना, पर तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, तुम तो हमेशा मुझे ही दोष दोगे ना। दफ्तर से तुम ही देर से आए, मैं तो कब से तैयार थी। अच्छा छोड़ो अब। अरे कल्याण, हाँ? तू अभी तक यहीं खड़ा है? किसी का इंतजार है क्या? हाँ, एक दोस्त ने हाँ। टिकट तो मिल गए, पर पूरे 15 रुपए ले लिए। अब क्या करें, एक पिक्चर देखने में भी कितनी मुसीबत। अब जल्दी चलो ना। हाँ, इतना पैसा देकर जब टिकट लिए हैं तो समाचार दर्शन से ही क्यों न देखें। हाँ, आओ, अब चलो। बम फट गया। अरे खून निकल रहा है। अरे सर फट गया क्या? अरे ऐसी खचाखच बस से कहीं कूदना चाहिए उसे। अरे पकड़ो, मारो बस ड्राइवर को। 2 सेकंड ज्यादा बस रोकने पर क्या उसको मौत आ जाती? अरे कहाँ गया कंडक्टर? पहले उसे पकड़ो। धान की तरह बस में आदमी को भर लेता है। अरे सिर्फ पैसे से मतलब है बस। अरे देख ही रहा है कि सड़क कितनी खराब है, पर उस बेवकूफ को इतनी अकल कहाँ कि जरा संभाल कर चलाएं। अरे आप लोगों को जिससे बदला लेना हो बाद में लेते रहिएगा। शुक्र है सर फटा नहीं, पर सर के बल पूरी तरह से गिरा है बेचारा, इसीलिए बेहोश हो गया है। तो ठीक चल। सुनिए, इसे मेरे घर ले चलिए। आपके घर? हाँ, यही नजदीक ही है। मुझे लगता है चोट गहरी नहीं है। अरे कोई से डॉक्टर को बुला लाए तो बेहतर होगा। उठाइए, आराम से। आहिस्ता। देखिए, गाड़ी वाले को डॉक्टर का पूरा हर्जाना भरना ही पड़ेगा। अरे ये भागकर कहाँ जाएगा? दिन में 2 बार इस सड़क से गुजरता है। सबसे पहले हमें इस युवक को मेडिकल एड दिलवानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। सही कहा। अजी सुनते हो? जी क्या हो गया? डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ चाय वाय तो भिजवाओ।
उफ, आपकी बेटी बना तो रही है। सुनिए, जरा अंदर आइए। हाँ, कहो क्या बात है? आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ? कहाँ का लड़का है, कौन है वो? उस पर भी ये एक्सीडेंट का केस। उफ, उफ, कुछ हो जाए तो। इस तरह अपने घर में लाकर कोई आफत मोल लेता है क्या? हाँ। माँ, क्या है? चाय के डिब्बे में चाय पत्ती है ही नहीं। अंदर भी थोड़ी ही है, जरा संभाल कर खर्च किया कर। भाई, चाय तो एक कप मैं भी पीऊंगा। हाँ। उफ, तुम बाप बेटी को तो हर समय चाय से ही मतलब है। और सुनिए, मेरी बात का जवाब आपने कुछ नहीं दिया। हाँ, वो जानती हो मैं इसे यहाँ क्यों लाया? क्यों ले आए? उस युवक की नाक के नीचे एक छोटा सा तिल है। हाँ? क्या तुमने ध्यान दिया? नहीं तो। हमारे तरुण के भी ठीक उसी जगह एक तिल है ना? हाँ, है तो। इस युवक को देखकर मुझे अपने तरुण की याद आ गई। जब तरुण बोर्डिंग में रहकर कॉलेज में पढ़ रहा था, उन दिनों एक मोटरसाइकिल ने उसे घायल कर दिया था। हाँ? और पास ही के एक सज्जन ने उसे अपने घर कई दिनों तक रखकर उसकी सेवा की थी। हाँ, वो तो की थी। और तो और मुझे इसकी सूचना भी नहीं थी कि मैं खबर सुनकर घबरा जाऊंगा। बिल्कुल स्वस्थ हो जाने पर ही मुझे खबर दी थी उसने। ये तो है। पिताजी, चाय। हाँ, लाते। बाहर भेज दी? हाँ, भेज दी। पिताजी, डॉक्टर साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। हाँ? अच्छा। क्या बात है डॉक्टर साहब? बात यह है मिस्टर फुकौन कि अभी तक इसे होश नहीं आया है। वैसे सर पे चोट लगने से कुछ समय तक होश नहीं आता है। हाँ। फिर भी हो सकता है किसी अस्पताल में इसे भर्ती कराना पड़े। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा? हाँ, और अगर ज्यादा समय तक इसे होश नहीं आता है तो खतरा बढ़ भी सकता है। ब्रेन हैमरेज होने की संभावना रहती है। अरे रे। लेकिन अभी हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जल्दी होश आ जाए। हाँ, अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी, यानी उस बस वाले को भी पकड़ना चाहिए। अरे वो ड्राइवर कहाँ गया? वो लोग तो मुझे पैसे थमाकर चले गए। पैसेंजर्स उसे बस चलाने के लिए कह रहे थे। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। क्या किया जाए? रानी, ओ रानी। जी पिताजी। अरे बाहर जाकर देखो, परेश खड़ा है क्या? उसे कहना है गाड़ी ले आए, इसे अस्पताल ले जाना है। अच्छा पिताजी, लेकिन रात भी हो गई है, गाड़ी अब मिले न मिले। क्या किया जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो कुछ देर है ना अभी? हाँ, मैं हूँ। लेकिन गाड़ी मिल जाती है तो आपको भी साथ चलना पड़ेगा। रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो? अभी जरा ठहर जाइए। मुझे आशा है कि कुछ देर बाद इसे होश आ ही जाएगा। और होश आ गया तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं होगी। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, बेकार में मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है, पर मेरी सुनता ही कौन है। पिताजी, माँ ये सब क्या कह रही है? अरे उसकी छोड़ो तुम, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूँ। सब लोग इस लड़के को यहाँ छोड़कर चलते बने, अब मेरे गले पड़ गया ये तो। ना छोड़ते बनता है ना निभाते बनता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, पिताजी लगता है इसे होश आ रहा है। बम रखम मारे। डॉक्टर साहब, पकड़िए जरा। हाँ, जरा जोर से। नहीं, ये दोनों हाथ पकड़ जोर से। क्या बक रहा है डॉक्टर साहब? सर पे चोट लगी है ना, कुछ समय तक यूं ही बड़बड़ाएगा। डॉक्टर साहब, इसके हाथ के पास से अपना मुंह हटा लीजिए। रानी, तू जरा जोर से दबा कर रख। पकड़िए हाथ। हाँ, पकड़। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, पर चिंता कैसे ना करूं? पता नहीं गाड़ी कब आएगी, बहुत देर अभी उसे भेजे हुए। अंकल जी। हाँ? कौन? अरे छोटू, तू क्या हुआ? परेश ने भेजा है क्या? जी। क्या कहला भेजा है तेरे पिता ने? पिताजी ने कहा है कि शहर की ओर कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। हाँ? कहते हैं शहर में बम फटा है, जाने से डरते हैं। ये गाड़ी तो अभी तक वापस ही नहीं आई है। अच्छा। कह रहे हैं पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। पिताजी किसी काम में व्यस्त है, इसलिए मुझे भेजा है। अरे इतनी रात को तुझे अकेले भेज दिया? जी हाँ, अब मैं जाता हूँ। अरे देख लिया डॉक्टर साहब, देख लिया इनका काम। वो परेश खुद नहीं आया, इस छोटे से बच्चे को अकेले भेज दिया।
कहीं मैं उसे फिर कोई काम ना बता दूं। हाँ? आज के लोगों को देखिए, बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे देखिए डॉक्टर साहब, देखिए इसका तो बड़बड़ाना बढ़ता ही जा रहा है। जरा सब्र रखिए मिस्टर फोकोन, सब ठीक हो जाएगा। शायद इसे फिर उल्टी आ रही है। रानी, बर्तन जरा नजदीक सरका दे बेटी, जल्दी कर जल्दी। उल्टी आ गई, ये अच्छे लक्षण हैं, लेकिन ज्यादती नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं आशा करता हूं अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्र है भगवान का। अजी कहाँ हो? आती हूँ। हाँ कहो। कुछ सुना? उसे होश आ गया और वो अब ठीक है। अच्छा। डॉक्टर साहब भी चले गए, लेकिन अभी उस लड़के को आराम की सख्त जरूरत है। हाँ। पापा, शुक्र है भगवान ने मेरी सुन ली। इसे कुछ हो गया तो क्या होगा, यही चिंता मुझे खाई जा रही थी। सुनो, उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है? अरे अभी तो वो कुछ शांत हो पाया है, अधिक बातचीत भी नहीं की है। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया। क्या? अभी उसे कुछ खाने के लिए नहीं देना है। अच्छा। उल्टी आ रही है, 2 घंटे बाद पतली सी खिचड़ी दे सकती हो बस। ठीक है। खाना बना लिया तुमने? क्या? मुझे भूख लग रही है। उफ, हाँ बना लिया। आपको तो हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। वो मैं जाऊं, जरा उस लड़के को तो दिखाऊं। रानी, ध्यान से सुन, कहीं से रोने की आवाज आ रही है। हाँ पिताजी, आ तो रही है रोने की आवाज। अरे ये तो चाचा जी के घर से आ रही है। हाँ। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई अचानक। अरे सुनो, लगता है केशव भाई के घर कोई मुसीबत आ टपकी है। हाँ। अरे बाहर निकल कर देखते क्यों नहीं तुम? हाँ, जाता हूँ। तुम चिंता मत करो। हाँ। माँ, क्या हो सकता है? पता नहीं, अब मैं क्या बता सकती हूँ बेटी। बात कुछ गंभीर लगती है। देख तो, तेरे पिताजी भी गए तो लौटे नहीं। अच्छा सुन, तू कुछ देर इसके पास बैठ। हाँ? अच्छा। मैं पीछे बागान की ओर से देख कर आती हूँ। ठीक है? अरे क्या हुआ? अभी तक तो पड़ोस के मकान में ही रोना धोना चल रहा था और अब आप भी रोने लगी। क्या बात क्या है? अरे आप उठिए मत, लेटे रहिए। सिर पर चोट लगी है ना आपको? तो फिर आप ही बताइए ना, वरना मैं खुद ही। लेटे रहिए, लेटे रहिए। बताती हूँ। पड़ोस में मेरे चाचा रहते हैं। उनका बड़ा लड़का शहर में रहकर पढ़ रहा था। आज जब वो पिक्चर देखने सिनेमा हॉल गया तो एक जोरदार बम विस्फोट हुआ और वो तो उसकी जेब में कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था, जो इतनी जल्दी घर पर खबर पहुंच गई।
आप आराम कीजिए। इसीलिए ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। प्लीज आप लेट जाइए। प्लीज आप मुझे मत छूइए। मुझे मत छूइए। आप मत छूइए मुझे। छूइए। ओफो, हे भगवान, भगवान ही जाने क्या होने वाला है। पिताजी एक बार आकर देख तो जाते, पर आएंगे भी कैसे? इन्हें भी कुछ खिलाना पिलाना है, नहीं तो आज 2 व्यक्तियों की मौत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं। लीजिए, कुछ खा लीजिए। जरा सहारा लेकर बैठ जाइए। क्यों इतनी खातिरदारी कर रही हैं मेरी? क्या लगता हूं मैं आप लोगों का? क्या केवल संबंधियों की खातिरदारी की जाती है? इतनी स्वार्थ परायणता की बात क्यों कर रहे हैं आप? स्वार्थ परायणता? अच्छा, अपनी उम्र तो बताइए आप। मतलब ये कि मेरी बातों का संबंध उम्र से ही है। 21 वर्ष। 21 वर्ष? आप तो मुझसे 4-5 वर्ष छोटी होंगी। फिर तो आपसे अपनी बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको तुम कहकर ही संबोधित करूं तो बेहतर होगा, वरना पूरी बात कह नहीं पाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, मैं कॉलेज का एक बुद्धिमान छात्र था। पिताजी भी नौकरी करते थे। अच्छे ढंग से रहने सहने की सुविधा थी कि तभी मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। ये सब बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? तुम्हें सुनना पड़ेगा। वो लड़की मुझे इतना चाहती थी कि एक दिन भी मुझसे मिले बिना उसे चैन नहीं आता था। लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पिताजी नौकरी और दुनिया दोनों से ही रिटायर हो गए। और तब परिवार के बड़े पुत्र होने के नाते मुझ पे सभी जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। पढ़ाई तो किसी तरह समाप्त कर ली, किंतु नौकरी की तलाश में दिन रात भटकता रहा। और एक दिन वो भी मुझे हमेशा के लिए अलविदा कह गई। तुम लोगों से मिलने से पहले मुझ में क्रोध था। ये सारी की सारी दुनिया मुझे बंजर नजर आती थी। पर तुम्हारा ये घर, अरे तुम लोगों से तो मैं अपरिचित हूं। फिर क्या आवश्यकता है मेरी देखभाल करने की? क्या आवश्यकता है? मानवता के नाते आवश्यकता है। छोड़ो इन बातों को। देखिए, ये संसार न कभी बंजर था और न कभी हो सकता है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। भीषण शीत या भीषण गर्मी में भी कुछ वृक्ष हरे भरे रहने की क्षमता रखते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद। रानी, ओ रानी। लगता है सो गई। कैसी अजीब लड़की है, तुम्हें अकेला छोड़कर जल्दी सोने? हा? जी नहीं, उसे मैंने ही कुछ देर आराम करने को कहा था। वो पड़ोस में क्या हुआ? हाँ, क्या बताऊं। आज जिसकी मौत हुई है वो रानी का साथी था। दोनों ही हम उम्र थे। जितने दिन भी वो यहां रहता, दोनों साथ रहते। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है।
उस घर में तो ऐसा मातम छाया है कि घर में घुसते हुए भी दिल कांप उठता है। मर्द के नाम पर बाप के बाद यही एक लड़का था। बड़ी उम्मीद लगाकर उसे शहर पढ़ने भेजा था, पर क्या पता था इसका नतीजा ये होगा। भाग्य में जो लिखा कर लाया है वो तो सहना ही है। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा एक बात तो बताओ, होश आते ही तुम बम विस्फोट के बारे में कुछ कह रहे थे। क्या? हाँ, क्या बम विस्फोट के समय तुम वहां मौजूद थे? मैं? बम के बारे में? हाँ। क्या बक रहा था मैं? क्या बोला मैंने बेहोशी में? बताइए। कुछ मरने मारने की बात थी? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मैं बम के बारे में कुछ नहीं जानता। पानी, प्यास लगी। हाँ ठहरो, मैं देता हूं पानी। पानी लो पानी पियो। सो जाओ आप, सो जाओ। मैं सो नहीं पाऊंगा। आंखें बंद करके भी मुझे कुछ दिखाई देता है। हाँ? क्या दिखाई देता है? सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि ये बम वगैरह कौन लोग रखते हैं और किस उद्देश्य से रखते हैं? अभी तुम अस्वस्थ हो, ऐसी बातें बाद में करेंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अच्छा बताओ कौन रखता है बम? लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनका उद्देश्य एक ही होता है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, उद्देश्य तो सीधा सा है, मुक्ति। समस्त क्षोभ से मुक्ति मिल जाना। किसी भी मुसीबत से जब मुक्ति नहीं मिल पाती तो वो बम विस्फोट कर देते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ जगहों पर बम विस्फोट तो राजनीतिक दलाल करते हैं। हाँ, ठीक सुना है तुमने। पर वो दलाल स्वयं ये काम नहीं करते, किसी से करवाते हैं। और जिसके हाथों वो ये जघन्य काम करवाते हैं वो क्षोभ से भरा रहता है। कुछ प्राप्त ना हो पाने का क्षोभ, किसी से मुक्ति पा जाने की आशा। और सच तो यह है कि बम विस्फोट करने वाला व्यक्ति स्वयं एक शक्तिशाली बम स्वरूप होता है। ओह, विरक्ति, मुक्ति, क्षोभ, उत्तेजना। हाँ, देखा नहीं उस समय जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था? ओह, तुम तो समय बेहोश थे। अरे तुम्हारे गिरने के साथ ही कुछ लोग ड्राइवर को मारने दौड़े, कुछ कंडक्टर को, और कुछ सड़क को ही बुरा भला कहने लगे। हाय, सभी एक गर्म प्रेशर कुकर की तरह हो गए हैं। जरा सी ठेस लगते ही शूं शूं शूं। एक बात बताऊं? क्या? हाथ जो बम फटा है वो मैंने ही रखा था। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठहरो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं। मैं होश में ही हूं। मैंने वो बम क्यों रखा था पता है आपको? वही क्षोभ, वही विरक्ति। युवकों के पास जब कुछ कर दिखाने का समय होता है उस वक्त वो सिनेमा हॉल में पड़े रहते हैं। और आजकल की ये पिक्चरें कुसंस्कृति का जो बीज लाकर यहां बीजारोपित कर सींचती हैं। इसीलिए मैंने वहां बम रखा था। तुम क्या बक रहे हो? कुछ होश है तुम्हें? लेकिन सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। समय से बहुत पहले ही वो बम फट पड़ा और इसी का नतीजा है कि ये कुछ निर्दोष व्यक्ति मारे गए। अपनी आशा के विपरीत परिस्थिति सामने आती देख मैं घबराकर भागने लगा और एक बस में चढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने बस से उतरना चाहा, किंतु मेरा पैर फिसल गया और मैं... हाँ, तुम स्वयं भी असमय फटने वाले बम हो, तभी वांछित फल कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें यह सोचने की क्षमता तक नहीं है कि जो काम तुम करने जा रहे हो उससे हित होगा या अहित। अंत में आत्महत्या ही सबसे सरल पथ दिखाई पड़ता है। अब तुमने आगे क्या सोचा है? मेरे सोचने लायक अब बचा ही क्या है? अब तो सब कुछ आपके ऊपर है। हाँ? मैंने आपके भतीजे की हत्या की है।
आप मुझे मारना चाहते हैं ना? हा? मारना चाहते हैं ना मुझे? आप मारिए, मारिए मुझे, गला काट दीजिए मेरा, गला काट दीजिए मेरा। ये क्या कह रहे हो तुम? हा? ये क्या? आपने तो अभी तक तुम लगा रखा है। मैं कहता हूं मुझे मारिए, मारिए मुझे, पीटिए मुझे, पुलिस के हवाले कर दीजिए। मारिए मुझे। कर सकता हूं, पुलिस के हवाले भी कर सकता हूं, लेकिन ये सब करके मैं एक और गलती नहीं करना चाहता। तुम्हें मार कर या पुलिस के हवाले करके मुझे अपना भतीजा तो वापस नहीं मिल जाएगा, और ना ही एक गारंटी दे सकता हूं कि फिर कभी किसी का भतीजा इस तरह नहीं मारा जाएगा। इसीलिए मैं सब तुम पर छोड़ता हूं, तुम पर। मुझ पर? हां, तुम पर। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने किसी व्यक्तिगत क्षोभ की खातिर किसी निरीह प्राणी के प्राण लो। और सबसे बड़ी बात यह जान लो कि जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां वही काम आती है। हिंसा के बल पर कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। खैर, तुम इसी पथ पर चलते रहोगे या अपनी गलती सुधार कर सही रास्ता अपनाओगे, ये निर्णय तुम्हें लेना है। सर, वो आ गया। वो गाड़ी, उसका शव लाए हैं। पिताजी, वो क्यों हम सबको छोड़ गया? क्यों बताइए ना पिताजी। बेटी, हिम्मत रखो, हौसला रखो बेटी। अंकल, मैं जा रहा हूं अंकल। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी ठीक कहाँ हुए हो? लेकिन मुझे नहीं बेटे, इसको जाने दो, मत रोको इसे, इसको अब जाना ही चाहिए। तुम इसी पथ पर चलते रहोगे या अपनी गलती सुधार कर सही रास्ता अपनाओगे, ये निर्णय तुम्हें लेना है। ये निर्णय तुम्हें लेना है। ये निर्णय तुम्हें लेना है। विस्फोट। अभी आप श्री स्वपन ज्योति ठाकुर के लिखे असमिया नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्रीमती उदिता जैन ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, जयश्री अरोड़ा, बाबला कोचर, बाकर मुश्तबा, राजेंद्र वर्मा, हेमेंद्र नाथ, कृष्णकांत टंडन, संदीप खत्री, अनिल कुमार माथुर, राजेश आहूजा, महेंद्र मनु, आशीष बख्शी, राजपाल, सरला मेहता और नंदिनी अग्रवाल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।